क्या आप रिच होना चाहते हैं? क्या आप पर्याप्त से अधिक धन चाहते हैं ताकि आप अपनी सारी ज़रूरतें, अपने सारे बिल्स आसानी से चुका सकें? क्या आप BMW, मर्सिडीज़, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं? क्या आप लग्जरियस फार्म हाउस में रहना चाहते हैं? क्या आप वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं? और सही मायने में कहें तो क्या आप मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं? हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं राहुल नाउ और मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैजिकल प्रैक्टिस के 9वें वीक में। और बात करेंगे इस वीडियो में मनी मैग्नेट के बारे में कि आप कैसे धन का चुम्बक बन सकते हैं। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता समृद्धि है, जबकि शिकायत, कंप्लेन गरीबी है। मेरे दोस्तों, धन को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि धन क्या है, पैसे क्या हैं। कहने का मतलब है कि लोग पैसे से बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करने लगते हैं। तो एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि धन सब कुछ ना हो, लेकिन धन बहुत कुछ ज़रूर है। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बिना धन के आपको नहीं मिल सकती है। और एक बात और यहाँ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं स्पिरिचुअल हो रहा हूँ या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका झुकाव है, लेकिन सही मायने में आप देखें तो वो कहीं ना कहीं अपने दुख से, अपनी पीड़ा से, अपनी गरीबी से भाग करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं और यहाँ से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। जब किसी चीज़ से भाग करके आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएंगे तो वहाँ से आपका मुक्ति का द्वार कभी नहीं खुलेगा। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपके मन में समृद्ध होने का जो विचार है, या फिर रिच होने का जो विचार है, या फिर आप जब रिच लोगों को देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और आप जब तक रिच नहीं होंगे तब तक उस चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब आप रिच हो जाते हैं, जब आपके पास वो सारी लग्जरी मौजूद हो जाती है, आ जाती है, और फिर आप देखते हैं कि वहाँ भी कुछ नहीं है। क्योंकि पहले जब आप गरीब होते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास अगर बंगला होता, मेरे पास वो मर्सिडीज होती, ये होता, वो होता, मैं घूम पाता तो मुझे खुशी मिलती, या फिर मैं पीसफुल होता। लेकिन वो सब चीज़ें जब आपके पास आ जाएगी और फिर वहाँ भी कोई पीस नहीं मिलेगा, फिर आप खुद की खोज में निकलेंगे। और इसीलिए आप देखेंगे, अगर पढ़ेंगे आप इनलाइटेंड लोगों को तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर इनलाइटेंड लोग जो थे वो कहीं ना कहीं रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। वो महात्मा बुद्ध हो, महावीर हो। तो जब उन्होंने सारी लग्जरियस चीज़ों को महसूस कर लिया, फील कर लिया, जी लिया, और फिर कहीं उसे कुछ वैसा पीस, हैप्पीनेस या जो भी है चीज़ें नहीं मिली, तो वो ज्ञान या फिर खुद को खोजने के लिए अपने जीवन में आगे बढ़े। तो इसीलिए धन हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। और धन अगर आपके लाइफ में कम है तो इसका मतलब डेफिनेटली आप धन को लेकर के क्रिटिकल हैं। आप धन को लेकर के बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करते रहते हैं। वो कंप्लेन हो, आप हो सकता है कि अपने आसपास के लोगों से जिनके पास आपसे ज़्यादा अधिक धन हो, उनसे जेलस फील करते हो, या किसी भी अन्य तरह की नेगेटिव विचार, इमोशंस आप क्रिएट करते हो धन को लेकर के। तो अभी जो हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता है कि एक इस यूनिवर्स का एक गोल्डन रूल है कि जिस भी क्षेत्र में आप बेहतर करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, वहाँ उस चीज़ को लेकर के आपको ग्रेटफुल होना ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल होंगे, जितना ज़्यादा कृतज्ञ होंगे, वो आपका धन का क्षेत्र हो, जॉब हो, कैरियर हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, वो बेहतर होगा, जॉयफुल होगा, फुल ऑफ हैप्पीनेस होगा।
या यूँ समझें तो आप एबंडेंस से कनेक्ट होते चले जाएंगे और हर चीज़ राइट वे में आपके पास होगा। अब देखिए, होता यूँ है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो धन को लेकर के क्रिटिकल हैं, वो शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्योंकि वो अवेयर नहीं है अपने विचारों के प्रति, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और सबसे मुश्किल होता है लोगों को जब वो कोई बिल चुकाते हैं, और उस टाइम तो और अधिक जब आपके पास पैसे चुकाने के लिए ना हो। एक बात मैं यहाँ पे और आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों को जैसे लगता है ना कि हमसे ज़्यादा पैसे किसी के पास हैं तो वो रिच है या फिर वो एबंडेंस वाला लाइफ जी रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एबंडेंस का लाइफ का मतलब होता है जहाँ पीस हो, हैप्पीनेस हो। सिर्फ पैसे आपके पास है, अगर पीस और हैप्पीनेस नहीं है, इसका मतलब आप एबंडेंस से कनेक्टेड नहीं है। आप कहीं ना कहीं कमी की मेंटलिटी के शिकार हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसों के लिए गलत तरीके अपनाते हैं। छीना झपटी वाला जो गेम चलता है ना पैसों के लिए, आप देखते होंगे अपने आसपास लोगों को कैसे पैसों के लिए किस हद तक चले जाते हैं। तो एबंडेंस का लाइफ उसको बोलते हैं जहां आपके पास जितना भी पैसे हो, आपके जो भी काम होते हैं वो आराम से हो जाते हैं। आप जो भी काम करने जाते हैं उसके पैसे जो बिल चुकाने हैं वो आसानी से अरेंज हो जाते हैं, पीसफुली अरेंज हो जाते हैं, और आप हर स्थिति में पीसफुल होते हैं, हैप्पी होते हैं, जॉयफुल होते हैं। आपको उसके लिए किसी को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सब चीज़ें जो होती है बहुत ही एफर्टलेस होती है। तो ये हुआ एबंडेंस का लाइफ। आपके पास कितना पैसा है कोई मैटर नहीं। हो सकता है कि कोई मिलेनियर हो, मतलब 7 से 10 करोड़ रुपया किसी के पास हो, लेकिन पैसों के लिए वो किसी को मारता हो, किसी को धोखा देता हो, किसी को चीट करता हो, तो वो कोई एबंडेंस वाला लाइफ नहीं है। लेकिन अगर हो सकता है किसी के पास 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख ही हो, लेकिन वो अपने हर सिचुएशन में हैप्पी है, वो जो भी अपना काम करना चाहता है उसके लिए पैसे आसानी से एफर्टलेसली अरेंज हो जाता है, तो ये हुआ एबंडेंस। तो इसीलिए किसी से आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितने भी पैसे हैं आप उसके साथ ग्रेटफुल हो सकते हैं और एक एबंडेंस वाला लाइफ जी सकते हैं। और जैसे ही आप ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना स्टार्ट करेंगे, आपके पास धन का फ्लो तेज होगा। देखिए, धन क्या है? धन एनर्जी है। धन को आप एज ए मटेरियल मत देखिए, और इसीलिए धन का फ्लो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा फील करते हैं। आपकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है पैसों को लेकर के, धन को लेकर के। और लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है? जब वो कोई बिल चुकाते हैं। तो बिल चुकाते टाइम लोग बहुत क्रिटिकल होते हैं, उन्हें बहुत पीड़ा होती है। अगर आप किसी भी तरह का बिल चुकाते समय बुरा फील करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो ये कृतज्ञता बिल्कुल नहीं है। ये धन को लेकर के आपकी एक नेगेटिव फीलिंग्स है, और इससे आपका जो धन का फ्लो है वो ब्लॉक होता है। तो आप कभी भी कोई भी बिल पे करते हैं तो आपको वहाँ पे पीसफुल रहना है, हैप्पी रहना है। अब ये कैसे होगा इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर कोई चीज़ आप अभी लेने की स्थिति में नहीं हैं तो आप वहाँ कंप्लेन भी ना करें, आप मूव ऑन कर सकते हैं। जब आप उस चीज़ को लेने के लायक हो जाएंगे तब आप वो चीज़ को लें, लेकिन आप ये ना बोलें कि ये बहुत महंगा है, या फिर मेरे किस्मत में ये सब चीज़ें नहीं है, या फिर मैं इसे नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। इस तरह के थॉट्स, इस तरह के विचार क्रिएट करने से बचें। कोई भी नेगेटिव थॉट क्रिएट ना करें धन से रिलेटेड चीज़ों के लिए। कहीं ना कहीं जो धन का फ्लो है इसको आप ब्लॉक करेंगे अगर आप ऐसा करेंगे। तो आपको करना क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई बिल चुकाते हैं तो वहाँ आप 2 चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। पहली चीज़ कि आपके पास
इतने पैसे थे कि आप उस चीज़ को ले पा रहे हैं या फिर उस बिल को चुका पा रहे हैं। तो इसके लिए यूनिवर्स का, भगवान का, अपने इष्ट देव का कृतज्ञ आपको होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप जब पैसे दे रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ न कुछ मिल रहा है। आप फ्री में, मतलब ऐसे ही पैसे फेंक नहीं रहे हैं आपको मिल रहा है ना कुछ, वो वस्तु हो, सेवा हो, कुछ भी, एनीथिंग। आप अगर कोई चीज़ ले रहे हैं तो आपके मन में उसके लिए ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए, और जितना गहराई से आप ग्रेटफुल होंगे उतना आपका धन का फ्लो राइट होगा। अब एक बात यहाँ पे समझिए कि जब कोई आप बिल पे करते हैं तो उसके बदले कोई सर्विस या कोई सामान आपको मिलता है। और एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपने होम लोन लिया, आपने एक घर बनाया बैंक से लोन लेकर के, अब लोन के पैसे चुकाते टाइम आप बुरा फील कर रहे हैं, लेकिन आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपने एक घर है। आपको अगर लोन नहीं मिलता तो आप वो घर नहीं बना पाते, तो आपके पास एक खूबसूरत घर आज अपना घर हो गया रहने के लिए, तो इसके लिए ग्रेटफुल आपको होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर ऐसा कोई नियम होता कि आपके पास पैसे होंगे पूरे तभी आप घर बना पाएंगे, तो अभी आप कहाँ रहते, आप ये सोचिए। उसी तरह से अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो रेंट पर कम पैसे देने के बाद कम से कम रहने के लिए आपके पास घर है ना, तो आपको इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपके पास रहने के लिए घर मिल गया। अगर आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं और वहाँ आपको रहने के लिए रेंट पर मकान उपलब्ध ना हो तो फिर आप रोड पर रहेंगे, आप सोचिए। तो हमें हर तरह से अगर आप अपने घर के लिए, अपने किराए के मकान के लिए अगर पैसे लग रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, तो आपको मकान मालिक हो या फिर बैंक हो, सबको धन्यवाद देना चाहिए, यूनिवर्स को धन्यवाद देना चाहिए कि ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर आप कार लेते हैं तो आप ये ना देखें कि आप 10 लाख पे कर रहे हैं, आप ये देखें कि कार ने आपका लाइफ कितना आसान बना दिया। अब गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आप अपने कार में आराम से जा सकते हैं। गर्मी है तो आप कार में एसी चला करके जाएंगे, बरसात है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, आराम से आप जा रहे हैं, कहीं भी चल जा रहे हैं। तो आप देखें कि उससे आपका लाइफ कितना आसान हुआ। आप ये सोचें और इन चीज़ों के बारे में सोच करके आप ग्रेटफुल फील करें। और इसी तरह से आप अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, बिजली, कोई भी बिल पे करते हैं तो आप ग्रेटफुल फील करें और उससे क्या क्या फ़ायदा आपको मिल रहा है उसके बारे में सोचें, ना कि मेरे पैसे जा रहे हैं, मेरे पैसे जा रहे हैं, मेरे पैसे जा रहे हैं। पैसे आप दे रहे हैं, उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो स्पेशल चीज़ें करनी है वो ये कि अगर आपके पास कोई बिल है और उसको चुकाने के पैसे नहीं हैं तो उस बिल के पीछे में आप लिखें कि पैसे के लिए धन्यवाद, पैसे के लिए धन्यवाद। और ऐसा फील करें कि वो बिल ना हो करके वो चेक है, वो पैसा है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। फिर देखेंगे कि आप जादुई तरीके से कैसे पैसे अरेंज हो जाएंगे आपके लिए। और जब पैसे आपको उसके लिए मिल जाते हैं, आप बिल को चुका देते हैं, तो उसमें लिखें कि पेड, थैंक यू या फिर धन्यवाद, भुगतान हुआ। और वैसे भी आपकी समृद्धि इस बात से तय नहीं होती है कि आप कितना धन देते हैं, कितना धन पे कर रहे हैं, इस बात से डिपेंड करती है कि आप कितना ग्रेटफुल हैं। तो अगर आप 10 रुपया का भी कोई सामान खरीदते हैं, देखिए 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, लाख हो, हर चीज़ को आप बराबर रिस्पेक्ट देना सीखें। तो 10 रुपया का भी कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ 1 लाख खर्च करने जैसा आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। जितना डीप डाउन ग्रेटफुल होंगे आप देखेंगे कि वो 10 रुपया कई लाख, कई गुना होकर के आपके पास आएगा। तो आज की प्रैक्टिस में हम लोग क्या करेंगे, तो ये समझिए, सबसे पहला काम वही करना है, सुबह उठते ही आप अपने ग्रेटिट्यूड डायरी में 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे और थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखेंगे। दूसरा पॉइंट में, अगर आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो उस बिल के पीछे में लिखें कि धन के लिए धन्यवाद।
चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसे होने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, फील करें। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये करना है कि आप 10 पेड किए हुए बिल को खोजें और उसमें लिखें पेड थैंक यू या फिर धन्यवाद भुगतान हुआ। अगर आपके पास 10 बिल नहीं है, 1-2 हैं, तो उन्हीं में लिखें, 10 बार लिखें। या फिर अगर कोई बिल नहीं है तो आप वाइट पेपर ले लें और उसमें लिखें पेड थैंक यू। आप अपने पीछे जो 10 बिल पे किए हैं उसके बारे में सोचें और लिखें कि पेड थैंक यू, पेड थैंक यू। पहले 2 मिनट सोचें, कोई सामान आपने ख़रीदा है या कोई सर्विस लिया है और उस टाइम जो बिल पे किया है तो उस सर्विस के बारे में सोचें या फिर उस सामान के बारे में सोचें और देखें कि उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है या फिर कोई ना कोई आपका काम निकला है उस चीज़ से। तो पहले आप ग्रेटफुल फील करें अपने मन में, अपने हार्ट में, और फिर लिखें कि पेड थैंक यू। और नेक्स्ट, आप रात में सोने से पहले सबसे पहले 10 सेल्फ अप्रिसिएशन के पॉइंट्स लिखेंगे और जब बेड पे आप जाएंगे तो अपने ग्रैटिट्यूड मैजिकल स्टोन को अपने हाथ में लेंगे और दिन भर के जो बेस्ट इवेंट हैं, जो अच्छे इवेंट है उसके बारे में सोचेंगे और जो उसमें से भी बेस्ट है उसके बारे में और गहराई से सोच करके थैंक यू फील करेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।